जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि वर्तमान में और आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न हैं जो गत एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विजय सिंह पाठक, दूसरा केसर सिंह बारेट, तीसरा मानिकलाल वर्मा या चौथा विजयदान देथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, मानिकलाल वर्मा। इन्होंने ही मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, दुग्ध बावड़ी कहाँ स्थित है? पहला पाली, दूसरा सिरोही, तीसरा जोधपुर या चौथा बाड़मेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सिरोही। माउंट आबू सिरोही में दुग्ध बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? पहला 72वां संविधान संशोधन 1993, दूसरा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1993 या तीसरा 71वां संविधान संशोधन 1993 या फिर चौथा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अधिनियम 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अधिनियम 1994। अगला प्रश्न, रानीगंज एवं झरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला लोहा, दूसरा अभ्रक, तीसरा तांबा या चौथा कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा कोयला। अगला प्रश्न, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? पहला सीता माता, दूसरा माउंट आबू, तीसरा कुंभलगढ़ या चौथा रामगढ़ विस्तारी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू और कुंभलगढ़, ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला श्रीमती दुर्गा देवी, दूसरा श्रीमती किशोरी देवी, तीसरा श्रीमती उत्तमा देवी या चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, श्रीमती किशोरी देवी। अगला प्रश्न, राज्य की पुरुष व महिला, इसमें मैं की जगह वह होगा दोस्तों। राज्य की पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? पहला 89.2 और 52.1, दूसरा 74.75 और 54.34, तीसरा 86.6 और 52.2, चौथा 61.2 और 48.43। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला 89.2 और 52.1, अर्थात पुरुष साक्षरता दर 89.2 है और महिला साक्षरता दर 52.1 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है?
पहला दौसा में, दूसरा बाड़मेर में, तीसरा बीकानेर में या चौथा जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा जोधपुर में। आफरी संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? पहला मोडकोटा, दूसरा नीमहाइड़ा चित्तौड़गढ़, तीसरा लाखेरी बूंदी या चौथा ब्यावर अजमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला कामा भरतपुर, दूसरा सीता माता चित्तौड़गढ़, तीसरा सीताबाड़ी बादरा या फिर बारा, चौथा हल्दी घाटी राजसमंद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, कामा भरतपुर में। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा पुणे या चौथा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नागपुर में। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? पहला व्यास, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी या चौथा सतलज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा चिनाब। चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? पहला हल्दिया, दूसरा डिगबोई, तीसरा कोयली या चौथा मथुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा डिगबोई। इसमें सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। अगला प्रश्न, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? पहला लोहायस्क से, दूसरा कोयला से, तीसरा मैग्नीज से या चौथा अभ्रक से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला लोहे अयस्क से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति या चौथा स्थानीय निकायों का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा स्थानीय निकायों का चुनाव। यही एक ऐसा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? पहला चौखबा, दूसरा बंदरपूछ, तीसरा नंदा देवी या चौथा नीलकंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा बंदरपूछ। यह एक चोटी का नाम है दोस्तों जो कि हिमालय पर्वत की है। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पहला नियार्कस, दूसरा मैग्नेस्थितीज, दूसरा प्लूटोटार्क, तीसरा चाणक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा मैग्नेस्थितीज। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? पहला अर्जुन देव, दूसरा रामदास, तीसरा तेग बहादुर या चौथा हर राय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा रामदास। अगला प्रश्न, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है? पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव या चौथा प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन का ही फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न,
खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? पहला विजयनगर राजाओं ने, दूसरा बहमनी सुल्तान ने, तीसरा चंदेल राजाओं ने या चौथा गुप्त राजाओं ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, चंदेल राजाओं ने। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों आज के इन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन इंडियन जीके और साइंस से भी संबंधित थे, जो कि आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे जितेंद्र जी सर द्वारा राजस्थान के सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए गए हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।